हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि आज 28 जनवरी 2024 को बिहार दरोगा 64 पोस्ट मध्य निषेध का एग्ज़ाम हुआ है, पीटी। तो फ्रेंड्स, इसमें लगभग 60 से 65 हज़ार लड़का अपेयर हुए थे और इसका क्वेश्चन पेपर बहुत ही ईजी बताया जा रहा है। मैं तो इस एग्ज़ाम में शामिल नहीं हुए थे, बट बहुत सारे दोस्त हैं, वो सब बोला कि एग्ज़ाम बहुत ही ईजी पूछा गया है। तो कटअप इजी पूछा गया है तो कटअप तो हाई जाएगा ही, और हाई ऐसे भी जाएगा क्योंकि पोस्ट भी बहुत कम है, मात्र 64। क्या मतलब बनता है 64 पोस्ट का एग्ज़ाम लेने का? यही 1275 में ऐड करवा देता या आने वाले वैकेंसी में ऐड करवा कर ले लेता। तो पता नहीं इन लोग का क्या हो जाता है। 64 पोस्ट, 50 पोस्ट, 12 पोस्ट, ये सब का एग्ज़ाम लेने का मतलब क्या है? तो चलिए, उन्हीं लोग के द्वारा कुछ प्रश्न भेजा गया है कि लगभग इतना प्रश्न उन लोग का याद था, तो लगभग उन लोग अपना लिख कर और भेज दिए। तो वही मैं सोचा कि आप लोग को बता दूं कि ये प्रश्न आया है। तो देख लीजिए कैसा प्रश्न आया है, और अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है। कटअप तो बहुत हाई जाएगा ही। अगर आपका 75 प्लस सही है एससी में, तभी आप आशा कर सकते हैं। अगर 80-85 के आसपास जनरल से है, तब आप आशा कर सकते हैं कि रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं। बहुत हाई कटअप जाता है फ्रेंड्स, 64 पोस्ट। इससे पहले मैं देख चुके हैं, इसी कारण तो मैं भरा भी नहीं। भरना चाहिए, बट मैं नहीं भरे कि फिर यहाँ से वहाँ जाने में, मुंबई से फिर एग्ज़ाम देने जाने में परेशानियाँ बढ़ जाती है, इस कारण से मैं छोड़ दिए। तो चलिए देखिए कैसा प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न था कि बीआरओ की स्थापना कब हुआ था। तो बहुत ही सिंपल है, बीआरओ की स्थापना आपको मालूम होगा कि 1960 में हुआ था। अगला प्रश्न था कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वेरी सिंपल है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। अगला प्रश्न था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में। तो राजीव कुमार है, और डायरेक्टली नहीं था ऐसे, मतलब 2-3 लाइन में भाषा में कर दिया था। हम डायरेक्टली लिख लिए, और वो भी लिख कर भेजा है डायरेक्टली। और अगला था कि बमाको किस देश की राजधानी है। तो सबसे सिंपल राजधानी यही लगता है, बमाको माले की राजधानी है, माले। हम लोग ग्रुप डिस्कस करते थे, तो उसमें ये याद करने का सबसे मस्त तरीका था, और सब एनी टाइम याद रखता था मुंह पर सभी को। बमाको बोलते थे, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ा लिए थे कि मतलब ये तो हर हाल में सभी को याद ही था कि बमाको किसका राजधानी है, तो माले का। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न था कि कृषि किस क्षेत्र में आता है। तो कृषि प्रथम क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और अगला था कि उगादि पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो ये शायद कर्नाटक में, ये 100% सही है, कर्नाटक में ही मनाया जाता है। अगला था कि पोचमपाद किस नदी पर है जलप्रपात। तो पोचमपाद तो गोदावरी नदी पर, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में की बॉर्डर पर है शायद। अगला था कि खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये सब क्वेश्चन है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है, तो राजस्थान में। जर्मनी के संसद का नाम क्या है। तो ये भी तो छोड़ दिया वो, शायद जर्मनी के संसद का नाम डाइट में है, डाइट ही है शायद। अगला था कि बालाघाट किस राज्य में है। तो बालाघाट एमपी में है, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध। बालाघाट एमपी में है, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि हंगुल क्या है। हंगुल एक हिरन है जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, और हंगुल एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। अगला था कि ट्रांस साइबेरियन की लंबाई कितना है। ट्रांस साइबेरियन की लंबाई, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसका लंबाई पूछ दिया है तो सभी को याद नहीं रहता है। मैं तो गूगल से सर्च किया हूँ, 93-22 किलोमीटर। अगला था कि काला पानी विवाद किन दो देश के बीच। तो ये तो सिंपल है कि काला पानी विवाद नेपाल, भारत और नेपाल के बीच है, आपको भी याद होगा। अगला है कि हाल ही में सुरंग हादसा हुआ था, ये कहाँ हुआ था। तो आपको मालूम होगा कि उत्तराखंड में एक सुरंग हादसा हुआ था। तो वहाँ के, उत्तराखंड नहीं दिया है, वहाँ के जगह का नाम पूछा है। तो सिलक्यांग सुरंग में, उत्तरकाशी जिले में है सिलक्यांग सुरंग, वहीं पे। अगला था कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। तो ये भी आपको याद ही होगा, जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर। अगला था कि यूनान की स्थापना किस संधि के तहत हुआ था। तो 1832 के कस्तूतनिया के में एक संधि हुआ था, 1832 में, उसी संधि के तहत यूनान की स्थापना हुआ था। अगला था कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो अरविंद पनगडिया।
16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होगा? अरविंद पनगडिया। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, आपको मालूम होगा। अगला है कि नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत? आयुष मंत्रालय के अंतर्गत। नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत। अगला था कि PSLV C58 से किसको लॉन्च किया गया है? तो एक्सपोसैट हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये अक्टूबर नहीं, ये जुलाई अगस्त में शायद इसको लॉन्च किया गया है। एक्सपोसैट हो जाएगा, PSLV C58 से एक्सपोसैट लॉन्च किया है। ये तो वेरी सिंपल है कि अमृत घाट के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार को जाना जाता है। तो अमृत घाट के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार को। अगला प्रश्न था कि ICG की स्थापना दिवस, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड के स्थापना दिवस क्या था? 2 फरवरी 1977। इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना कब हुआ था? 2 फरवरी 1977 को। अगला था कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कितने तारीख को? 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्म दिवस में मनाया जाता है? तो आपको पता ही होगा कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला था कि भारत आने वाला पहला विदेशी कौन था? तो मेगास्थनीज था। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज। भारत आने वाला पहला विदेशी मेगास्थनीज। 360 मूल्यांकन कार्यक्रम शुरू किया गया है किसके द्वारा? 360 डिग्री मूल्यांकन कार्यक्रम शुरू किया गया है किसके द्वारा? तो नेवी के द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा 360 डिग्री मूल्यांकन कार्यक्रम शुरू किया गया है। आप बताइए कि आपका एग्जाम कैसा गया, और YouTube से ही कहीं से मिला रहा है तो कितना सही हो रहा है? कटअप तो हाई जाएगा ही, नो डाउट, कटअप बहुत हाई जाएगा। 80 से कम सही है, अगर OBC जनरल है 80 से कम है तो 9 के बराबर चांस है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।